और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का जो देवरिया से मिल रही है। थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की घटना, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया है। धारदार हथियार से लोगों की हत्या की गई। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। डीएम, एसपी समेत कई आला अफसर इस वक्त मौके पर मौजूद है। रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का मामला है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवरिया से, जहां पर जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया है। धारदार हथियार से लोगों की हत्या की गई है। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। डीएम, एसपी समेत कई आला अफसर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का ये मामला है। तो जमीन का विवाद था, जिसके बाद में खूनी संघर्ष हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 6 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। धारदार हथियार से हत्या की गई इनकी, और साथ ही पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। डीएम, एसपी समेत तमाम आला अफसर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो 6 लोगों की मौत की पुष्टि इस वक्त प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद है, जिसमें एक खूनी संघर्ष हुआ और इसमें 6 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। तो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। और ज्यादा जानकारी के साथ में उमा शंकर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उमा शंकर, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए, और साथ ही क्या मौके पर अब स्थिति प्रशासन के कंट्रोल में है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, जिसमें कुछ लोगों की काटकर हत्या हुई है और कुछ लोगों की गोली मारकर हत्या हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम पे जिला प्रशासन पूरी पैनी नजर बनाए रखा हुआ है। डीएम, एसपी जो है घटनास्थल पे मौजूद है। वहीं अब तक 6 लोगों की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि ये पूरा मामला भूमि विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष जो है जबरदस्ती दूसरे पक्ष की जमीन को लगातार लिखवा रहा था और ये लगातार विरोध की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे राजस्व कर्मी और जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ढिलाई बरता, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। हालांकि अब तक 6 लोगों की निर्मम हत्या हो चुकी है, जिसमें कुछ लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या हुई है। इसके अलावा कई लोगों की गोली मार के हत्या हुई है। लेकिन पीएम के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की साफ वजह क्या है। लेकिन ये जो पूरा विवाद जो है वो जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है। घटनास्थल पे डीएम, एसपी के अलावा कई आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। जी उमा शंकर, क्या कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है? और साथ ही मौके की अगर स्थिति की बात की जाए तो आपने बताया कि आला अफसर इस वक्त मौके पर मौजूद है। क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? क्या ये इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई? देखिए, अभी तो घटना हुई है। इस पूरे मामले पे अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ना ही कोई एफआईआर हो पाई है, क्योंकि जिला प्रशासन का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो घटना स्थल पे जहाँ पे हुई है वहाँ पे जो है शांति बहाल की जाए। हालांकि गांव में बहुत भारी भीड़ लगी हुई है, लेकिन कई थानों की फोर्स के अलावा पीएससी जो है घटनास्थल पे मौजूद है। हालांकि अभी जो है मौका वारदात जो है नियंत्रण में है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जब डेड बॉडी गांव में पहुंचेगी तो एक भयंकर बवाल हो सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन पहले से सतर्क है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो जमीन के विवाद को लेकर हुआ है, जिसमें एक गांव का नेता जो है वो यादव बिरादरी का है। उसने जो है कई ब्राह्मणों की जमीन लिखवा ली थी और लगातार ब्राह्मण इस बात को विरोध कर रहे थे और उन्होंने कई बार जो है पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग से शिकायत की थी, लेकिन कोई भी इस पूरे मामले पे एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद ये बड़ी वारदात हुई है। ये विवाद जो है रात से ही चला आ रहा है, लेकिन जो हत्या की बात जो हुई है वो सुबह हुई है। जी उमा शंकर, वहां के जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा घटनाक्रम को लेकर कोई जानकारी साझा की गई कि क्या हुआ था उस दौरान जमीन विवाद को लेकर, कि इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि 6 लोगों की मौत हो गई अभी तक? देखिए, जो गांव के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले दोनों पक्ष आपस में वाद विवाद किए, गाली गलौज हुआ। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर जो है लाठी डंडों से प्रहार करने लगे। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति ने जो धारदार हथियार लेके आया और लगातार वो लोगों दूसरे पक्ष पे मारता रहा, जिससे इस पूरे घटनाक्रम में एक पक्ष से 3 लोगों की मौत हुई है। फिर दूसरा पक्ष जो है आक्रोशित हो चुका, उसने भी जो है हवाई फायरिंग की है, जिसमें गोली लगने से संभवतः एक की मौत की बात बताई जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की निर्मम हत्या हो चुकी है। जी ठीक है उमा शंकर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आला अफसर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। स्थिति पर कंट्रोल पा लिया गया है
और 6 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि लिखित में अभी तक शिकायत नहीं दी गई है, तो फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, पर अब मामले की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। तो रुद्रपुर कोतवाली का ये पूरा मामला है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर पहले लड़ाई हुई, उसके बाद में गाली गलौज और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहां पर खूनी संघर्ष हो गया। कुछ लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया और कुछ लोगों की मौत गोली लगने से भी हुई है। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और साथ ही जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। तो देवरिया से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आप ये वीडियो देखिए जहां पर आपको पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे होंगे और साथ ही जैसे ही इसकी जानकारी आसपास के लोगों को लगी, लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये वही घर जिसमें विवाद हुआ था, खूनी संघर्ष हुआ और बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच कर रही है और साथ ही स्थिति पर कंट्रोल पा लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए रुद्रपुर कोतवाली की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखा रहा है और मौके पर एम्बुलेंस और साथ ही पुलिस की टीम भी मौजूद है। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया पोस्टमार्टम के लिए और साथ ही कुछ लोग जिनके घायल होने की जानकारी मिली है उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और लोग भी यहां इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिसके बाद में पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर जब तक पहुंची 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल जल्दी गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है, लेकिन यह पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और जिसको लेकर विवाद हुआ था और यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो देवरिया से 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ और 6 लोगों की मौत हो गई है। जहां पर आप देखिए ये ग्रामीण इलाका था और पुलिस मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाया भी जा रहा है और साथ ही पूरे जो इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है। ऋषभ मणि ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, क्या अपडेट? डीजीपी मुख्यालय ने भी इस पूरे मामले पर वहां के एसपी संकल्प शर्मा से रिपोर्ट तलब कर ली है और अभी जो जानकारी दी गई है देवरिया पुलिस की ओर से मुख्यालय को, उसके मुताबिक ये जो यादव परिवार है इसमें जो पूर्व प्रधान थे उनकी हत्या हुई है और जो आक्रोशित यादव पक्ष के लोग हैं उन्होंने जो दुबे पक्ष के लोग हैं उनके घर पर हमला किया है और उसमें जो दुबे पक्ष के गृह स्वामी हैं उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियों और एक बेटे की हत्या कर दी है। दुबे पक्ष से 5 लोगों की हत्या हो गई उस परिवार के और यादव पक्ष से जो पूर्व ग्राम प्रधान बताए जा रहे हैं इनकी हत्या हो चुकी है। 6 लोग कुल मारे जा चुके हैं। मुख्यालय ने रिपोर्ट तलब कर ली है देवरिया के एसपी से और जो अभी जानकारी मिल रही है मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि जैसे ही शव वहां पर पहुंचेंगे पोस्टमार्टम के बाद तो माहौल बिगड़ सकता है और इस एंगल से भी ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं भी कोई जातीय रंजिश जैसी कोई स्थिति ना हो। ये विशुद्ध रूप से जमीनी रंजिश थी और जैसा बताया गया है
दुबे परिवार के एक पटीदार से यादव परिवार के लोगों ने जमीन खरीदी थी। आज जमीन पर वो कब्जा लेने गए थे, जिसका दुबे परिवार विरोध कर रहा था और दुबे परिवार की ओर से पहले पूर्व ग्राम प्रधान यादव की हत्या की गई और उसके बाद उस पीड़ित परिवार के लोगों ने दुबे के घर पर हमला किया है और उनके गृह स्वामी, उनकी पत्नी, 2 बेटियों और बेटे की हत्या कर दी है। कुल 5 लोग एक पक्ष के मारे गए और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या हुई। कुल 6 लोग मारे गए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए डीआईजी जे रवीन गौर मौके पर पहुंच गए हैं। एसपी देवरिया संकल्प शर्मा और भारी पुलिस फोर्स फिलहाल गांव में तैनात है। ऋषभ, बड़ी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उमा शंकर भी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। उमा शंकर, मौके से क्या अपडेट आपको मिल पाई है? किस तरह की स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं उसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप मौके पर क्या देख पा रहे हैं? क्या कोई अभी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। हत्या हुई है, हालांकि 1 लोगों की गोली मार के हत्या हुई है। जैसा कि हमारे सहयोगी ऋषभ त्रिपाठी बता रहे थे, इस पूरे घटनाक्रम में गोरखपुर जनपद के जोन के अधिकारी के अलावा देवरिया जनपद के एसपी संकल्प शर्मा और डीएम अखंड प्रताप सिंह पहुंच चुके हैं और इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ वृद्ध हैं, कुछ व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात है कि दुबे परिवार की जमीन बताई जा रही है। यादव परिवार लगातार विरोध हो रहा था और ये कई दिनों से मामला चल रहा था और इसी मामले को लेकर ये पूरा खूनी संघर्ष हुआ है। इस वक्त मैं जिला अस्पताल पे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे साफ तौर से तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं जो पूरे घटनास्थल के नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अब तक 6 डेड बॉडी जो है पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पे ले आया हुआ है और 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आप मेरे साफ तौर से साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं, कुछ स्थानीय लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि गांव में जो रुद्रपुर थाना क्षेत्र का फतेहपुर गांव है, वहां पे लगातार शांति बनी हुई है। जिला प्रशासन का सबसे बड़ा अभी पॉइंट यही है कि किसी प्रकार अगर इससे बड़ी कोई वारदात तो उसको रोका जा सके। जी, लेकिन उमा शंकर, ये विवाद तो काफी देर पहले से चलता रहा। वहां के लोगों ने भी इस बात की जानकारी दी। फायरिंग भी होती है, धारदार हथियार से कुछ लोगों की यहाँ पर हत्या भी कर दी जाती है। ऐसे में क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं मिलती है? प्रशासन को जानकारी कब इसकी दी गई? हालांकि देखिए, पूरा मामला जो जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा, कौन जिला प्रशासन का कौन अफसर दोषी है या पुलिस प्रशासन का कौन सा अफसर दोषी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन को जो राजस्व विभाग है और पुलिस प्रशासन के बाद लगातार ये शिकायतें जमीन की पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने अगर ठोस निर्णय लिया होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई होती। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की हत्या हो चुकी है और ये साफ तौर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि इस समय जिला अस्पताल में पूरे पुलिस प्रशासन की भीड़ लगी हुई है। लेकिन अगर राजस्व विभाग पूरे मामले को संजीदा से लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती। जी बिल्कुल उमा शंकर, और जानकारी ये भी सामने आई कि काफी लंबे समय से ये विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद, और दोनों ही पक्ष अपने अपने जमीन होने का यहाँ पर दावा कर रहे थे, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान में हुआ क्या था? क्या कुछ चश्मदीदों की द्वारा कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई है, ये विवाद कई दिनों से चल रहा था, लेकिन लगातार जो है पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के पास शिकायत मिल रही थी। देर रात से ये दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था, लेकिन कुछ देर के लिए विवाद जब शांत हो गया तो आज सुबह जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने हुए, दोनों पक्षों में पहले गाली गलौज हुआ, उसके बाद लाठी डंडों से मारपीट हुई, तो वही उसके बाद जो हवाई फायरिंग होती है, एक पक्ष ने धारदार हथियार निकाला और कई लोगों को मारता गया, जिसमें एक पक्ष से 3 से 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं गोली लगने से संभवतः 1 से 2 की मौत बताई जा रही है और अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसमें कुछ लोग अभी घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि जो रुद्रपुर और गांव में काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त उमा शंकर बनी हुई है। आप नजर बना